सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रोबोटिक कार बनाएंगे जो कि ब्लैक रंग को ट्रैक करेगी। तो ये बनाने का पूरा तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रोबोटिक कार को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पीसीबी बोर्ड। अब दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस पीसीबी बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है आपको कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे से स्टार्टिंग करें तो यहाँ पर आपको 3-4 तरीके के कंपोनेंट लगाने होंगे। जैसे कि पहला मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग स्विच। इसमें नीचे की तरफ 6 टांगे दी होती हैं। तो आप इसे कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें जो 3 आपको यहाँ पर इसकी टांगे दी गई हैं वो आपको इसी तरीके से लगानी होगी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको लगा कर दिखा देता हूँ और इसके बाद दोस्तों हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं और इसका सेकंड जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लगानी होगी आईसी सॉकेट। तो चलिए हम आईसी सॉकेट को भी लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आईसी सॉकेट को लगा लिया है। इसके बाद हमें करना क्या है, इस बोर्ड में हमने जितने भी कंपोनेंट लगाए हैं अब हमें उनकी सोल्डरिंग करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इन सभी कंपोनेंट की सोल्डरिंग आपको कर दिखा देता हूं। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग किस तरह से करी जाती है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम आगे के हिस्से की तरफ चलते हैं और बाकी के जो हमारे कंपोनेंट हैं उनको लगाकर आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों, इस बोर्ड में हमें और भी कंपोनेंट ऐड करने होंगे। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कौन सा कंपोनेंट आपको कहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर जो आपको आर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस बोर्ड में, तो आप समझ जाइए इसमें आपको रेजिस्टेंस लगानी होगी। अब कौन सी रेजिस्टेंस किस वैल्यू की है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फटाफट से इन सभी को इसमें लगाकर दिखा देता हूँ। सो गाइस, इस बोर्ड में हमने सभी रेजिस्टेंस को लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें और भी कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लगाएंगे कैपेसिटर। तो इस बोर्ड में आपको जहाँ पर भी सी लिखा हुआ दिखाई दे आप समझ जाइए वहाँ पर आपको कैपेसिटर लगाने हैं। तो चलिए हम कैपेसिटर आपको लगाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, कैपेसिटर लगाने के दौरान आपको एक बात का पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो ब्लैक कलर का पूरा हिस्सा होता है वो प्लस होता है और जो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगी व्हाइट कलर की वो माइनस होता है। तो आपको इसी तरीके से लगाना होगा। तो हमने दोनों कैपेसिटर को लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एलईडी को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं दोनों एलईडी को आपको यहाँ पर लगा कर भी दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हमने एलईडी को भी लगा दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जो आपको क्यू दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर लगाने होंगे। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए मैं दोनों को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमारे सारे कंपोनेंट लग चुके हैं। अब हमें करनी होगी इसमें सोल्डरिंग। तो क्या करते हैं, हम इसको पीछे की साइड में लेकर आते हैं और फटाफट से इसकी सोल्डरिंग करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पूरे बोर्ड में जो सोल्डरिंग है वो हो चुकी है। जितने भी हमारे कंपोनेंट थे हमने उन सभी को सोल्डर से सोल्डरिंग कर दी है। अब दोस्तों इस जगह पर भी हमको थोड़े से कंपोनेंट लगाने होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 एलईडी लगानी होंगी और इसके बाद हमें एलडीआर भी यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो एलईडी यहाँ पर प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया गया है। तो जहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे वहाँ पर आपको प्लस और जहाँ माइनस दिखाई दे वहाँ पर माइनस के हिस्से की एलईडी लगा देनी होगी। तो चलिए हम फटाफट से एलईडी को भी ऐड कर देते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको R13 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना होगा LDR। तो यहाँ पर 2 LDR हमें लगाने होंगे। इसके बाद हम फटाफट से इसकी भी सोल्डरिंग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो LDR है हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कट करके लगाने होंगे। तो 5 सेंटीमीटर जो इसकी पिनें हैं वो ऊपर रहनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इनको भी दोनों को लगा कर दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर अपने LDR को भी लगा दिया है। अब हमें कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लगाना है। इसके साथ सिर्फ हमें DC मोटर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो बोर्ड है वो बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस ये है DC गियर मोटर। तो ये हमें 2 गियर मोटर चाहिए होंगी। अब दोस्तों इन DC मोटर के जो वायर है हमें यहाँ पर कनेक्ट करने होंगे। चलिए हम इसकी भी सोल्डरिंग फटाफट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें चाहिए होगा बैटरी होल्डर। तो चलिए हम फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम ग्लू गन की मदद से इसका जो होल्डर और जो हमें DC मोटर दी गई है उनको अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। सो गाइस हमारा जो रोबोटिक कार सिस्टम है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हम इसे चलाकर देखेंगे काम करेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों इसके पहले हमें इसमें व्हील भी लगाने होंगे, इसके पहिए भी लगाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसमें व्हील दिए गए हैं और हमें इनको भी लगाना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसके टायर व्हील भी लगाकर दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमने इन व्हील्स को भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें बैटरी डालकर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, हमने इसमें IC नहीं लगाई थी। तो चलिए अब हम IC सॉकेट में IC को लगाते हैं कुछ इस प्रकार से और फिर इसे ऑन करके देखते हैं ये हमारा जो रोबोटिक कार है वो काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर IC लगा ली है। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो LED लाइट है, इंडिकेटर है, वो जल चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो रोबोट है वो काम करना इसने शुरू कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों इस रोबोटिक कार का बैलेंस बना रहे इसके लिए हमें एक बोल्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों हमारी कार बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे देखेंगे ये ब्लैक लाइन को फॉलो करेगी या नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे ब्लैक लाइन पर चलाकर। तो दोस्तों इसका जो सारा मटेरियल है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो कार है ये मतलब इसको हमने सिर्फ असेंबल किया है और इसके जो सारे कंपोनेंट है उसका पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस कार में एक छोटी सी कमी भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस कार को आप चलाएंगे उजाले में यानी कि बल्ब की रोशनी में या फिर नेचुरल लाइट में तो ये काम नहीं करती है। या काम नहीं करती है का मतलब ये है कि ये ब्लैक लाइन पर नहीं चलेगी। अगर आप इसे फर्श पर चलाएंगे तो चल जाएगी, लेकिन अगर आप इसे हल्की रोशनी में चलाएंगे तो ये ब्लैक लाइन को अच्छे तरीके से फॉलो करेगी। चलिए मैं आपको डेमो दे देता हूँ और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।